आपके फोन पर हर मिनट बजने वाला एक नोटिफिकेशन, क्या ये सिर्फ एक मैसेज है या एक तूफान का इशारा? सोचिए, इंडिया में 10 में से 4 शादीशुदा लोग मानते हैं कि वो एक डिजिटल अफेयर में हैं। 4 आउट ऑफ 10। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये रिसर्च का है। लिपस्टिक के दाग वाले दिन गए, धोखे का नया सबूत अब क्लाउड में स्टोर होता है, आपके अनरेड डीएम्स में, देर रात वाली इमोजी फ्लर्टिंग में। आज हम पर्दा उठाएंगे मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े, सबसे छिपे हुए सच से। क्या कर रही है तो यहाँ पे? किसके साथ आई? आइए किसके साथ? किसके साथ आई है? किसी के भी साथ आई हूँ, मुझे क्या मतलब? को जा रहे थे लगभग। मैं इसको जाने दूं, मैं वाश में जाने दूं। कैसे पकड़ रही है वो? क्या होटल में क्या करने आए हो? ऑफिस जाना था तुम्हें? और आप हैरान रह जाएंगे कि असली वजह आपके हाथ में है, हमारे समाज की नींव में है। अफेयर की पहली जमीन तैयार होती है ऑफिस में, पर क्यों? एक लफ्ज में, ओवरवर्क। पर इससे पहले कि हम ओवरवर्क पर आए, एक शॉकिंग डेटा सुनिए। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक 34% एम्प्लॉयज का ऑफिस अफेयर रह चुका है। 34% यानी 3 में से 1 इंसान का। आज इंडिया में 70% एम्प्लॉयज ओवरवर्क फील करते हैं। आईटी सेक्टर का हाल देखिए, हर 4 में से 1 एम्प्लॉय हफ्ते में 70 घंटे काम करता है। दिन के 10 से 11 घंटे, इसमें 1-2 घंटे कम्यूट का जोड़ लीजिए, 12 घंटे गए। 7 घंटे की नींद निकाल दीजिए, 2 से 3 घंटे खाने पीने के। तो एक कपल के पास एक दूसरे के लिए टाइम है कहाँ? और जब ये टाइम कोवर्कर्स के साथ गुजरता है तो प्रोफेशनल लाइंस ब्लर होने लगती है। एक रिसर्च कहती है कि 55% वर्क प्लेस अफेयर्स एम्प्लॉय और बॉस के बीच में हो रहे हैं। इसमें पावर डायनेमिक्स और करियर ग्रोथ का एंगल भी आता है। जैसे मुंबई की एक मैनेजर प्रिया ने कहा, उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं और एक बच्चा भी है, फिर भी उनका अपने जूनियर से अफेयर है। जस्टिफिकेशन, हम दोनों सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, बात करने का टाइम ही कहाँ है? अगर इस अफेयर से इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है और मेरे जूनियर को करियर ग्रोथ, तो इसमें गलत क्या है? ये स्टेटमेंट डिबेटेबल है, लेकिन ये उस अकेलेपन को हाईलाइट कर रहा है जो लाखों घरों में सच बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, ये अकेलेपन की फीलिंग, ये निग्लेक्ट आखिर आ कहां से रहा है? ये है इस कहानी का बॉम्बशेल डेटा। एशली मेडिसन, जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप है, टिंडर जैसी, उनके 75,000 इंडियन यूजर्स के सर्वे में सामने आया कि उनमें से 80% यूजर्स की अरेंज मैरिज हुई थी। 80%। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। प्रॉब्लम अरेंज मैरिज में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज भी हर 10 में से 4 लड़कियों का अपनी शादी में कोई से नहीं होता। कंपैटिबिलिटी और शेयर्ड इंटरेस्ट की जगह हमारे यहाँ शादी का मेजर फैक्टर क्या होता है? कास्ट और इनकम स्टेटस। हम एक लाइफ पार्टनर नहीं, एक फाइनेंशियल और सोशल प्रपोजल ढूंढते हैं। इसका नतीजा ऐसे लाखों कपल है जो 10-20 साल से शादीशुदा तो हैं, लेकिन एक दूसरे के फर्स्ट चॉइस नहीं है। उनके गोल्स, उनके इंटरेस्ट, उनके सपने अलग हैं। और तभी एंट्री होती है ऑफिस की, जहाँ आपके कोवर्कर्स का थॉट प्रोसेस, उनके गोल्स, उनका विजन आपसे मैच करता है। एक सर्वे में 50% एम्प्लॉयज ने माना कि वो उनके साथ ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं जिनके जॉब्स उनके जैसे हो, कि वहाँ उन्हें वो कनेक्शन मिलता है जो उनके घर से गायब है। तो फिर ये सब क्यों? इस कहानी का सबसे अजीब, सबसे शॉकिंग पहलू ये है कि ग्लीडन जैसी एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप पर 72% यूजर अपनी शादी छोड़ना नहीं चाहते। द आंसर इज एस्केप, नॉट एग्जिट। ये अफेयर एस्केपिज्म है, एक इमोशनल स्पार्क डे। जब घर की लाइफ में बोर्डम, झगड़े या निगलेक्ट बढ़ जाता है तो लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने इमोशनल और रोमांटिक नीड्स को आउटसोर्स कर देते हैं। उन्हें डिवोर्स के सोशल और फाइनेंशियल झंझट में नहीं पड़ना, बस एक टेम्परेरी फरार चाहिए। रिसर्च के मुताबिक इसके 3 बड़ी वजह हैं। 22% लोग मानते हैं कि उन्हें अट्रैक्टिव या वांटेड फील करना मिस करते हैं। 33% कहते हैं कि वो अपनी शादी में एक्साइटमेंट की कमी या बोर्डन से परेशान है। और सबसे बड़ी वजह, 41% लोगों को अपनी शादी में इमोशनली निग्लेक्टेड महसूस होता है। उन्हें लगता है उन्हें कोई सुन नहीं रहा। खासकर महिलाओं के लिए ये एक बहुत गहरा मुद्दा है। सर्वे में 56% फीमेल यूजर ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन इंटरेक्शन में अपनी शादी से ज्यादा सुना और वैल्यू किया जाता है। उनके लिए इमोशनल फ्लर्टिंग नहीं है, ये इमोशनल सीपीआर है, टूटी हुई हिम्मत को जिंदा करने का एक जरिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। इन्हीं लोगों में 65% अपने डिजिटल अफेयर को हार्मलेस फन मानते हैं। पर जब उनसे पूछा गया कि अगर उनका पार्टनर सेम चीज करे, 68% ने कहा कि उन्हें बहुत बड़ा धोखा महसूस होगा। अपने लिए हार्मलेस फन, पार्टनर के लिए बिट्रेयल। ये डबल स्टैंडर्ड ही डिजिटल धोखेबाजी का फाउंडेशन है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब तक जो सुना आपने, आपको क्या लगता है? ये सिर्फ हार्मलेस फ्लर्टिंग है या चीटिंग? कमेंट्स में जरूर बताएं। योर टेक माइट सरप्राइज अदर्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एप्स तक सीमित है, तो अगले सेक्शन में जो टेक्निक मैं दिखाने वाला हूँ वो आपके फोन से एक ऐसे हिस्से में छिपी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। स्टे ट्यून। आपका फोन एक परफेक्ट चीटिंग डिवाइस है और इस डिवाइस को पावरफुल बनाती है कुछ खास एप्लीकेशन जिनकी ग्रोथ आपको हैरान कर देगी। एक एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ग्लीडन ने पिछले 1 साल में अपने यूजर बेस में 270% का उछाल दिखा है।
ये कंपनी कलेक्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन एज अ सर्विस बेचती है। इनका पूरा बिजनेस मॉडल इस बात पर टिका है, आपका राज राज रहे। इनके फीचर्स देखिए, आप अनोनिमस प्रोफाइल बना सकते हैं, प्राइवेट एल्बम्स में फोटोज डाल सकते हैं, बैंक के स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन का नाम इतना जेनरिक होगा कि कोई पकड़ ना पाए। ग्लिडन में एक डिस्क्रीट मोड है जो ऐप से पर्पल आइकन को ब्लू कर देता है ताकि वो किसी नॉर्मल सोशल नेटवर्क जैसा दिखे। और सबसे कमाल का फीचर, शेक टू एग्जिट। अगर पार्टनर अचानक कमरे में आ जाए, बस फोन को शेक कीजिए, ऐप बंद होकर एक नॉर्मल वेबसाइट जैसे गूगल खुल जाएगी। लेकिन हर कोई इन स्पेशल ऐप्स पर नहीं है। ज्यादातर डिजिटल अफेयर्स तो उन्हीं मेन स्ट्रीम ऐप्स पर चल रहे हैं जो आप और हम यूज करते हैं। जैसे व्हाट्सएप में लोग चैट लॉक का यूज करते हैं, इससे आपकी चैट एक अलग पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर में चली जाती है जो मेन लिस्ट से भी हाइड हो सकती है। और डिसअपीयरिंग मैसेजेस तो है ही सबूत मिटाने के लिए। और इंस्टाग्राम भी देखिए, उस पर वैनिश मोड है, एक बार चैट बंद की और सारे देखे हुए मैसेज गायब। और सबसे खुफिया तरीका द आईफोन नोट्स ऐप, इसके नोट को मल्टीपल यूजर रियल टाइम में एडिट कर सकते हैं। इससे एक मेकशिफ्ट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट रूम की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे नोट का नाम रखा ग्रोसरी लिस्ट और अंदर चल रही है सीक्रेट बातचीत। जैसे ही एक यूजर नोट को स्टॉप शेयरिंग करता है, वो सबके डिवाइसेस से डिलीट हो जाता है। नो फुटप्रिंट लेफ्ट। और अब वो हिस्सा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ बड़े शहरों की कहानी है? बिल्कुल नहीं, आपके शहर का नाम आने वाला है, देखना ना भूलिए, शायद आप हैरान हो जाएंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को फैला दिया है। इसे उन एलीट अर्बन सर्कल से निकालकर टियर 2 और टियर 3 शहरों की गलियों तक पहुंचा दिया है। एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप ग्लिडन के नए सब्सक्राइबर में से 44% टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आते हैं। जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में साइनअप्स मेट्रो से 3 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला डेटा आया जून 2025 में एशले मेडिसन की तरफ से। उनकी लिस्ट में इंडिया का डिस्ट्रिक्ट विद मोस्ट अफेयर कांचीपुरम था। तमिलनाडु का एक छोटा मंदिरों का शहर जो एक साल पहले 17 नंबर पर था, वो सीधा नंबर 1 पर आ गया। इसी लिस्ट में जयपुर और गाजियाबाद जैसे शहर भी थे और मुंबई तो टॉप 20 में भी नहीं था। तो भला ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे शहरों में सोशल सर्कल्स बहुत टाइट होते हैं, फिजिकल तौर पर छुपना मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी उन्हें वो पर्दा, वो एनोनिमिटी देती है जो उनकी फिजिकल दुनिया में मिल नहीं सकती। जब भी डिजिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के राज खुलते हैं तो इसका असर किसी फिजिकल अफेयर से कम नहीं होता। थेरेपिस्ट कहते हैं ये क्वाइट बट डैमेजिंग, डीप सीटेड और एंड्योरिंग इमोशनल तबाही है। बिट्रेड पार्टनर के लिए ये डेथ बाय 1000 पेपर कट्स जैसा है कि यह सबूत एक परमानेंट ट्रांसक्रिप्ट है। वो उन चैट्स को, उन फोटोज को बार बार देखकर खुद को तकलीफ दे सकते हैं। इसका अंजाम भयानक हो सकता है। 2015 में एशले मेडिसन का डेटा ब्रीच हुआ जिसमें लगभग 1.5 लाख इंडियन यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हुआ। इसने कई रिश्ते तोड़े, ब्लैकमेल के मामले सामने आए। ये एक रिमाइंडर है कि डिजिटल राज हमेशा डिजिटल नहीं रहते। अब ये मामले कोर्ट तक पहुंचने लगे हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री, धोखेबाजी को डिक्रिमिनलाइज किया हो, ये आज भी डिवोर्स के मजबूत ग्राउंड है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जून 2025 में कहा था कि पति अपनी पत्नी की प्राइवेट व्हाट्सएप चैट्स को अफेयर के सबूत के तौर पर पेश कर सकता है, भले ही वो उसकी मर्जी के बिना हासिल किए गए हों। इसका मतलब साफ है, जो डिजिटल एविडेंस आप डिलीट कर चुके हैं वो रिकवर हो सकता है और आपके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल हो सकता है। तो अब आपके लिए सवाल ये है, हम कहाँ आ खड़े हुए हैं? डिजिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ये फिनोमेना एक सिंपल ट्रेंड नहीं, ये हमारे समाज, हमारे रिश्तों पर टेक्नोलॉजी के असर का एक आईना है। लोग अपनी शादियां तोड़ना नहीं, उसके अकेलेपन से भागना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी उन्हें भागने का सबसे आसान रास्ता दे रहा है, लेकिन इस आसानी की एक बहुत भारी कीमत है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिजन बनाता है जिसमें धोखा देने वाला, धोखा खाने वाला और वो तीसरा इंसान तीनों कैद हो जाते हैं। शायद हम सबको ये सोचना होगा, जब एक फोन रिश्ता बनाने और तोड़ने दोनों का जरिया हो तो जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है?